वेलकम टू कैश मास्टर फैमिली। कैश मास्टर पेन इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करती है। टोटल मिला के कैश मास्टर के 10 प्रोडक्ट्स है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक पर्सनल लोन में कस्टमर जो सैलराइड है, जिसकी सैलरी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होती है, उस कस्टमर को पर्सनल लोन मिलता है। हम लोग 12,000 सैलरी तक हम लोग कर रहे हैं। 12,000 किसी कस्टमर का अगर अकाउंट में क्रेडिट होता है तो उस कस्टमर का भी पर्सनल लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंड प्रोडक्ट है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन जो कस्टमर रेंट पे रहता है, घर उसका खुद का नहीं है, बिजनेस भी, दुकान भी, उसका ऑफिस जो है खुद का नहीं है, फिर भी हम लोग बिजनेस लोन उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर ने अगर रिसेंटली अपना बिजनेस ओपन किया है, जैसे उसने 1 ही साल हुआ है, तो 1 साल का अगर विंटेज प्रूफ है, उसके जो भी शॉप स्टेब्लिश लाइसेंस, उद्यम आधार और उसका जैसे अगर खाने पीने का बिजनेस करता है, जैसे फूड लाइसेंस, फिर उसको लगता है। तो डिपेंड टू कस्टमर बिजनेस, उस हिसाब से उसके बिजनेस प्रूफ लगेंगे। लेकिन मिनिमम कम से कम 1 ईयर का विंटेज होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कम से कम, अगर नॉर्मल देखा जाए तो कम से कम 3 ईयर का जो है विंटेज प्रूफ लगता है। बट लेकिन हम लोग जो है 1 साल के विंटेज प्रूफ पे बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आता है होम लोन, जो सबसे मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है होम लोन, जिसके लिए बहुत मैं अग्रेसिवली वर्किंग करता हूँ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, सब्सिडी भी है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें 1.80 का जो है सब्सिडी है, मतलब 1,80,000 रुपए का अभी करेंटली सब्सिडी चल रहा है। प्लस गवर्नमेंट भी पुश करती है इसको कि भाई लोग जो है अपने खुद के घर में रहना चाहिए। और मैं भी खुद चाहता हूँ कि जितने भी अपने इंडिया में निवासी लोग हैं, तो उनका खुद का घर होना चाहिए। ये एक मिशन है गवर्नमेंट का, हम लोग का। हम इस मिशन पे निकले हैं और इसमें काफी काफी ज्यादा फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। जैसे कस्टमर सैलराइड है, कोई कस्टमर प्रोप्राइटर कंपनी में जॉब करता है, कैश में सैलरी है, उस कस्टमर को भी हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। पार्टनरशिप कंपनी में अगर वो जॉब कर रहा है, अकाउंट में सैलरी आ रही है या कैश में मिल रहा है, तो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा है, उस कस्टमर को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर दिक्कत आती है कि जैसे छोटे कस्टमर है, छोटा बिजनेस है, मान लीजिए किसी चाय की दुकान है और दिन का बेचारा वो 1,000-500 रुपया कमाता है, फिर भी एक छोटा फ्लैट लेना चाहता है, उसका 10-15 लाख 20 लाख का बजट है, और उसमें वो लोन जो है मांगता है हमसे 90% तक हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। और कुछ केसेस में हम लोग 95% तक भी जाते हैं। जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 95% हम लोग होम लोन प्रोवाइड करते हैं। मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट के साथ में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें काफी बेनिफिट्स मिलते हैं कस्टमर को अपना खुद का घर बनाने के लिए। और जैसा कि जो है कैश मास्टर मुंबई से बिलोंग करती है, मुंबई से बेस है, तो यहाँ पर काफी जो है, अभी हमारा जैसे वसई लोकेशन है, 30 lakhs के अराउंड, 25 lakhs के अराउंड फ्लैट चल रहे हैं, तो इस पर हम लोग होम लोन इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं और कस्टमर का बजट भी रहता है। ठीक है। फिर उसके आगे जो है पालघर है, बोईसर है, मुंबई में ऐसी कई लोकेशन है जहां पर लो बजट के अफोर्डेबल जो है फ्लैट्स है। तो जिस पे उसका कस्टमर का सपना पूरा हो सकता है, उसका ड्रीम हाउस बन सकता है, उसमें हम एक छोटा सा पार्ट निभा रहे हैं, उसको होम लोन प्रोवाइड करके। कस्टमर का अगर बिजनेस नया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, होम लोन में कर सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। कस्टमर जो है अगर उसका 1 ही साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है तो भी कर सकते हैं, सेल्फ मेड कस्टमर के अंदर में, तो भी हम लोग कर सकते हैं। और एनआरआई होम लोन के अंदर में एनआरआई कस्टमर को भी हम लोग होम लोन प्रोवाइड करते हैं। जो कस्टमर यहाँ से विदेश में जाके जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, और कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, उन कस्टमर को भी हम लोग होम लोन प्रोवाइड करते हैं। होम लोन के रिलेटेड एक और प्रोडक्ट आता है, लाइक जैसे कोई कस्टमर ने ऑलरेडी दूसरी बैंक से उसका लोन चालू है, उस प्रोडक्ट को बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। उस बैंक में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रेट पे चालू है,
हम लोग उसको कम रेट पे देते हैं। अभी करेंटली में कई बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 8.4, 8.25 ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में। गवर्नमेंट ने भी अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किया है, तो उसका भी असर होता है इस पर। जैसा कि बैलेंस ट्रांसफर में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके देते हैं और मिनिमम से मिनिमम कोई चार्जेस उसका लगता नहीं। बैंकिंग में भी जो है प्रोसेसिंग फीस आजकल 0 चल रही है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, मतलब प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लग रहा है। नेशनलाइज बैंक्स हमारे पास में है, प्राइवेट बैंक्स हमारे पास में है। कैश मास्टर के पास में 175 बैंक्स एंड एनबीएफसी से टाइप है। उसके बाद में कोई कस्टमर जैसे बैलेंस ट्रांसफर तो करता ही है एंड उसके ऊपर में कुछ धनराशि उसको अलग से चाहिए, उसको टॉपअप बोलते हैं, टॉपअप लोन। अगर उसको अलग से धनराशि चाहिए, जिसे उसकी लड़की की शादी है, बच्चे का एजुकेशन के लिए या कुछ छोटा मोटा बिजनेस वो अलग से डालना चाहता है, तो उसको टॉपअप लोन के अंदर में कंसिडर किया जा सकता है 5-10 लाख रुपए, जिस हिसाब के उसकी कस्टमर की एलिजिबिलिटी आती है एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आता है, उसके हिसाब से उस कस्टमर को टॉपअप लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में हम लोग जो है मॉर्गेज लोन करते हैं। मॉर्गेज लोन में कई टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, लैंड हो सकता है, लैंड में एनी लैंड हो सकता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है। और हम लोग जो शेड वाला प्रॉपर्टी रहता है, जो छत बोलते हैं उसको, जो है छत पे शेड लगा रहता है और चारों तरफ राउंड वॉल है, शेड लगा हुआ है, वो प्रॉपर्टी पे भी हम लोग काम करते हैं और कस्टमर को मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करते हैं। मॉर्गेज लोन में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का हम लोग मैक्स टू मैक्स 70 to 80% तक हम लोग मार्केट वैल्यू का लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत कस्टमर का उसका अच्छा खासा उसको मॉर्गेज लोन प्रोवाइड होता है एंड वो उस पैसे का बिजनेस में यूज कर सकता है। कुछ उसको पर्सनल ऐसे खर्चे हैं जिसमें उसको जरूरत है, तो उस प्रकार का, जिस प्रकार का कस्टमर का नीड रहता है, उस प्रकार का हम लोग सर्विस उसको प्रोवाइड करके देते हैं। हम लोग फैक्ट्री एंड बिल्डर्स, डेवलपर्स, उनके लिए एक स्कीम चलती है प्रोजेक्ट फाइनेंस, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली भी हमने अभी एक कंपनी को 2 CR का लोन प्रोवाइड किया, जिसमें उसने मशीनरी सेटअप से लेकर हर चीज जो है किया उसके अंदर में, तो सबका पूरा प्रोजेक्ट का फाइनेंस हम लोगों ने मिलकर किया, उसमें 80% तक हम लोगों ने दिया उसको। इसके अंदर में एंड जो बिल्डर एंड डेवलपर है उनको भी हम लोग जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली मैंने 3.5 करोड़ का फंडिंग दिया है, जो मैंने सितंबर में किया था। एक बिल्डर है, उनको मैंने 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइनेंस करके दिया है। वो सही में ही है, बिकॉज क्लाइंट हमारे नजदीक में ही है हमसे और अच्छा सर्विस दिया, टाइम से हमने उनका काम करके दिया, उनका जो प्रोजेक्ट फाइनेंस था वो करके दिया। बिल्डर एंड डेवलपर, इसके अंदर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बिल्डर एंड डेवलपर जो उनके फ्लैट्स हैं, कभी कभार कोई बिल्डर ऐसा भी करते हैं कि फ्लैट सेल नहीं कर पाते या करते नहीं है, फिर लास्ट में उनको इन्वेंट्री बच जाती है या किसी भी कारण से बिल्डर एंड डेवलपर, खासतौर पर मैं बोल रहा हूँ, उनकी इन्वेंट्री पे कोई फाइनेंस नहीं करता है। जो उनकी खुद की बनाई हुई बिल्डिंग पे कोई फाइनेंस नहीं करता है। दो टाइप से होते हैं फाइनेंस, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस तो स्टार्टिंग से हो जाता है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस स्टार्टिंग से हो जाता है, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस के इसमें आता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन बिल्डर के पास में इन्वेंट्री पे भी पैसा ले सकता है, वो इन्वेंट्री पे भी हम लोग पैसा देते हैं, उसको भी हम प्रोजेक्ट फाइनेंस में कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद मशीन लोन है। मशीनरी लोन जो है, बड़ा बड़ा जो है लोन, फैक्ट्री सेटअप करना है। हम अभी जैसा कि मैंने अभी पिछले में बताया कि हम लोग फैक्ट्री सेटअप के साथ में मशीन लोन भी प्रोवाइड करके दिया।
तो प्रोजेक्ट में भी आता है। एंड अलग से जैसे छोटा मशीन लेना है, 50 लाख 1 करोड़ का मशीन भी लोन लेना है, तो कस्टमर को मशीन लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर में 80% कस्टमर को लोन मिलता है, मशीन लोन मिलता है, एंड 20% कस्टमर को डाउन पेमेंट डालना पड़ता है। जो भी जिस डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है, जिस कंपनी से ले रहा है, वहां पर उसको डाउन पेमेंट डालना पड़ता है। 80% हम लोग सैंक्शन करके देते हैं। जो भी मशीन का कॉस्ट है, सबसे अच्छा है और मेरे दिल का एकदम मतलब बहुत पसंद मेरा प्रोडक्ट है एजुकेशन लोन, जो कि हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है और इसमें अग्रेसिवली गवर्नमेंट भी साथ दे रही है। कई स्कीम भी चल रही हैं और कुछ बच्चे यहाँ से विदेश जाते हैं और एजुकेशन लोन चाहिए उनको, तो कैश मास्टर को संपर्क करें बेटा, हम लोग इमीडिएटली आपका काम करके देंगे। और एजुकेशन लोन मेरा बहुत दिल के करीब प्रोडक्ट है। एजुकेशन लोन जो बाहर जा रहे हैं बच्चे, एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए इमीडिएटली हम लोग काम करते हैं और हर टाइप का उसके अंदर में सॉल्यूशन करके दे। कहीं भी उनका प्रपोजल अटकता है, उसमें सब चीज हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। यूनिवर्सिटी से कैसे कॉल लेना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, हर चीज का हम लोग उसको गाइड करते हैं। इसमें पेरेंट्स सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एजुकेशन लोन के लिए, तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है इसके अंदर में। उसके बाद में जो है 8वां जो है प्रोडक्ट है अपना कार लोन। ये लग्जरी प्रोडक्ट है, बट लेकिन ये प्रोडक्ट आज की डेट में एक मिडिल क्लास के लिए नॉर्मल प्रोडक्ट है। कार लोन, न्यू कार लोन होता है एंड यूज कार लोन होता है। तो न्यू कार लोन भी हम लोग करते हैं और यूज कार लोन भी हम लोग करते हैं। ये दोनों के लिए हम लोग, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कैश मास्टर से संपर्क कर सकते हैं। 9 प्रोडक्ट, 9वां जो प्रोडक्ट है गोल्ड लोन है हमारा। गोल्ड लोन के लिए हम नियरेस्ट ब्रांच, जैसे लोकल के जो कस्टमर है हमारे, उनको हम लोग गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे हमारी इंडिया के अंदर में ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, हम हर एक लोकेशन पे गोल्ड लोन का अपना सर्विस देंगे। लास्ट नॉट लीस्ट अपना क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का हम लोग सर्विस स्टार्टिंग से दे रहे हैं। कस्टमर का इसमें बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट, एक 1 मंथ का सैलरी स्लिप लगता है, 20+ सैलरी है कस्टमर का, तो उसको क्रेडिट कार्ड हम लोग इश्यू करा के देते हैं। मेजर बैंक्स हमारे पास में HDFC है, ICICI बैंक है, SBI है, ऐसी मेजर बैंक्स हमारे पास में है। कैश मास्टर से संपर्क करें। और मैं सबसे विनती करता हूं, जितने भी लोग भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं ये विनती करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और जिनको जरूरत है कैश मास्टर से संपर्क करें, उनको शेयर करें, लाइक करें।